दोस्तों, अगर आप क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन सेटलमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो आपके माइंड में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मुझे सेटलमेंट अमाउंट जो है, ऑफर अमाउंट जो बैंक द्वारा मुझे दिया गया, उसको मैं वन शॉट में पे करूं या ईएमआई में पे करूं। ये सवाल का जवाब मैं आपको आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। तो अगर आप एक गलती कर देते हो तो जो भी आपका सेटलमेंट अमाउंट बैंक के द्वारा दिया गया है, जो भी आपको ऑफर बैंक के द्वारा दिया गया है, वो सब रद्द हो जाता है। तो वो गलती क्या है जो आपको नहीं करनी है, कैसे आप उस चीज से छुटकारा पा सकते हैं और अब कैसे इस क्रेडिट कार्ड के झंझट से फटाफट बाहर निकल सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। तो प्लीज वीडियो को पूरी देखना, वीडियो को स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। साथ भी साथ अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, आईडी मैंने यहाँ मेंशन कर दी है। तो चलते करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, जब हमारा क्रेडिट कार्ड का अमाउंट और पर्सनल लोन का अमाउंट पेंडिंग होता चला जाता है, काफी टाइम तक उसको पे नहीं करते हैं, हमारी ईएमआई बाउंस होती जाती है, तो बैंक द्वारा हमें ऑफर दिया जाता है, सेटलमेंट का ऑफर आता है बैंक के द्वारा। वो हमसे कहते हैं कि जो भी आपका अमाउंट है हम आपको एक ऑफर देते थे, आप उस वाले अमाउंट को पे कर दीजिए। तो ऐसे टाइम पे हमारे पास जो ऑफर आता है बैंक के द्वारा, तो हम कंफ्यूज होते हैं कि अगर बैंक ने हमारा 10,000 रुपए का ऑफर दिया, अब 10,000 रुपए को हम चाहें तो उसको वन शॉट में पेमेंट कर सकते हैं और हम चाहें तो उसको ईएमआई पेमेंट कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ईएमआई और वन शॉट में फर्क क्या होता है। आपको बैंक ने 10,000 रुपए का ऑफर दिया, आप चाहो तो 10,000 रुपए का इस महीने, फॉर एग्जाम्पल जिस महीने में आपने सेटलमेंट कराया उस महीने में किसी भी डेट आप बैंक को बता दीजिए कि मैं इस डेट को आपको ये वाला अमाउंट पे कर दूंगा। तो उसी हिसाब से आपके पास ऑफर लेटर आता है, उसमें मेंशन होता है कि 26 या 25 जो भी डेट आपने बैंक वालों को बोली होगी उस टाइम को आपको 10,000 रुपए बैंक को पे करना है। इसको कहते हैं वन शॉट में, मतलब एक बार में आपने अमाउंट पे कर दिया जो भी आपकी ऑफर अमाउंट था। इसके अलावा होता है ईएमआई। ईएमआई का में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपका ऑफर जो था 10,000 रुपए का था और आपने उसको 4 ईएमआई में या 3 ईएमआई में किया, तो जो अमाउंट आपका वन शॉट में था उससे आपको 1,000-1,500 रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। 5 से 10% आपसे वो एक्स्ट्रा लेते हैं ईएमआई वाले ऑप्शन में। तो ऐसे टाइम पे अगर आपका 12,000 रुपए का उन्होंने बना दिया, 11,000 रुपए का बना दिया, तो 11,000 रुपए को 3 ईएमआई में डिवाइड कर देंगे। एक पार्ट इस महीने होगा, एक पार्ट अगले महीने होगा और एक पार्ट तीसरे महीने में होगा। जो भी डेट आप उनको बोलोगे, तीनों महीने सेम डेट रहती है। 26 आप बोलोगे तो 26, 26, 26 3 ईएमआई में आपको वो पैसा पे करना पड़ेगा। इसको कहते हैं ईएमआई ऑप्शन। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ईएमआई बेस्ट होता है या वन शॉट बेस्ट होता है। देखो मैं एक चीज बताऊं, अगर आपको लगता है, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, आप अपने हिसाब से करना। अगर आपको लगता है कि आपके पास 3 महीने तक पैसा रहेगा, 3 महीने 4 महीने जो भी आप का ईएमआई अमाउंट जितना भी बनता है, अगर आपको लगता है कि आप कंटिन्यूसली इस महीने के बाद में अब आपका सिस्टम फाइनेंशियली कंडीशन ठीक हो गई है और आप इस अमाउंट को हर महीने पे कर सकते हो, 3 महीने 4 महीने 5 महीने पे कर सकते हो, तो आप ईएमआई में करवा सकते हो, उससे कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको थोड़ा भी डाउट है अपने माइंड में कि मे भी हो सकता है कि मैं 2 महीने ईएमआई पे कर दूं, तीसरे महीने चांसेस कम है, तो उस केस में आप उसकी ईएमआई में मत करवाइए। अब आप सोच रहे हो क्यों नहीं करवाना। देखो ईएमआई में इश्यू क्या होता है, अगर आपने 3 महीने की ईएमआई करा ली और आपने 2 महीने ईएमआई टाइम पे कर दी, लेकिन तीसरे महीने आपने वो ईएमआई पे नहीं करी, तो जो ऑफर आपको बैंक के द्वारा दिया गया, जो सेटलमेंट उन्होंने करी थी आपके साथ में, जिस अमाउंट में करी थी, वो आपका रद्द हो जाता है, वो कैंसिल हो जाता है। उस केस में आपका जो अमाउंट था, जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट था, वो सेम उसमें से आउटस्टैंडिंग अमाउंट में से जितना आपने 2 महीने पे किया, उनको 2 महीने जो आपने ईएमआई पे करी थी, वो ईएमआई का अमाउंट जो आपने पे किया है वो आपका इंटरेस्ट में या ओवर ड्यू चार्जेस में वो काट देते हैं, मतलब आपका सेटलमेंट रद्द हो जाता है। अब आपको जो सेटलमेंट अमाउंट आपने पे किया वो आपका वेस्ट चला गया है, मतलब आउटस्टैंडिंग में से वो लेस हो जाएगा, लेकिन आपको उसका बेनिफिट कुछ नहीं मिला। तो ये सबसे बड़ा लॉस होता है। और वन शॉट में क्या होता है कि आपने एक बार में पेमेंट कर दी, 45 दिन में आपकी 45 दिन बोलते हैं, 45 दिन में आपकी एनओसी आपको मिल जाती है कि आपका ये वाला लोन अकाउंट क्लियर हो चुका है, क्लोज हो चुका है। तो सेटलमेंट का जो है वो आप उसी केस में चुनिए अगर आपको लगता है कि आज मैं सेटलमेंट के लिए एग्री कर रहा हूँ और आज से मैं ईएमआई बना रहा हूँ। अब 3 महीने 4 महीने 5 महीने जितने महीने की मैं ईएमआई बना रहा हूँ उतने महीने मेरा सिस्टम ठीक है, मैं फाइनेंशियली इशू मेरा ठीक ठाक है, कंडीशन ठीक ठाक है, मैं टाइमली पेमेंट, टाइमली जो भी मैंने उनको टाइम बोला उस टाइम पे मैं इनको अमाउंट पे कर सकता हूँ, तो सेटलमेंट आपके लिए बेस्ट है। अदरवाइज सेटलमेंट को आप ईएमआई में मत करवाइए, इससे कि आपका लॉस होगा, आपका दिया गया पैसा वेस्ट चला जाएगा। तो ये फर्क होता है ईएमआई में और वन शॉट में। इसके अलावा एक क्वेश्चन हो सकता है आपके माइंड में अभी घूम रहा होगा कि ईएमआई में और वन शॉट में कितना अमाउंट एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो मैंने आपको बताया है 5 से 10% का ही एक्स्ट्रा होता है। अगर कोई सेटलमेंट आपकी वन शॉट में 20,000 की है तो आप उसको अगर 2 ईएमआई में पे करना चाहते हो तो आपकी वो 22,000 तक की होगी। अगर आप उसको 3 ईएमआई में पे करना चाहते हो तो 23,000 पहुंच जाएगी। मतलब जितने मंथ आप बढ़ाओगे, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि आपको 1 साल का टाइम मिलेगा, नहीं, 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने इतना ही रहता है। मैक्सिमम 4 महीने तक करते हैं, 5 महीने में भी नहीं जाते हैं बैंक वाले, क्योंकि वो उनकी कोशिश रहती है कि जब सेटलमेंट हो जल्दी से जल्दी उनका लोन अकाउंट क्लियर हो जाए, खत्म हो जाए। तो इतना लंबा टाइम भी नहीं देते हैं। नॉर्मली आपको 10% तक का आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ सकती है अगर आप ईएमआई में जाते तो।
तो ये जानकारी थी जो मुझे आपको देनी थी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई होगी। तो अगर आपके पास आप सेटलमेंट के लिए कस्टमर केयर वालों का फ़ोन आता है तो अपना डिसीजन आप ले सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बता दिया। ईएमआई आप वन शॉट में करनी हो तो किसी इंसान से बोरो कर लो, उसको वन शॉट में क्लियर कर दो। और ईएमआई की तरफ जब जाना जब आपके पास कंटिन्यूसली अब 3-4 महीने तक बैलेंस अवेलेबल हो उस डेट में। अगर आपने एक दिन भी डिले कर दिया तो आपका सेटलमेंट वो कैंसिल हो जाता है। तो मिलते हैं फिर जल्दी नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए, माँ बाप का ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर, जय हिंद।